नमस्कार। आपका हमारे चैनल कहानी, कविता और किस्सों पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जो माधवराव सप्रे द्वारा लिखित है। एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी, और जब से उसने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी की चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में ही जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लिए वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखा और नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, वही रोटी खाऊंगी। मैंने अब ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि मेरी पोती रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बड़ा नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वो एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो,
आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ये कहानी 1901 में लिखी गई, जिसमें आज के भारत की तस्वीर भी दिखाई देती है। आज भी भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों का शोषण हो रहा है, जहां तथाकथित कुछ लोग गरीबों की ज़मीन हड़पने से नहीं कतराते हैं। कहानी में तो जमींदार को अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप तो हुआ, परंतु आज के समय में लोग केवल अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। उससे लोगों को क्या हानि हो रही है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।